समंदर की गहराइयों में छिपा एक ऐसा रहस्य जो सतह पर आकर तबाही का पैगाम देता है। जापान से लेकर एशिया तक जब ये जल दैत्य दिखी, धरती कांप उठी। क्या ये प्रलय का संकेत है? चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जी हाँ, भारत के समंदर में दिखी 30 फीट लंबी प्रलय मछली। क्या ये दुनिया के खत्म होने का इशारा है या फिर डोम्सडे फिश के पीछे का सच कुछ और ही है? वैसे आपको बता दें कि इस मछली ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है और लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। जरा सोचिए, आप समंदर किनारे हो और आपके सामने एक 30 फीट लंबी चांदी जैसी चमकती हुई किसी सांप जैसे दिखने वाले एक अजीबोगरीब जीव आ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ तमिलनाडु के तट पर, जहां मछुआरों के जाल में एक बेहद दुर्लभ मछली फंसी, जिसे दुनिया डूम्सडे फिश या प्रलय की मछली के नाम से जानती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिगलकस ग्लेसनी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश में से एक है और आमतौर पर समंदर से 200 से 1000 मीटर यानी लगभग 3300 फीट की गहराई में रहती है। इसलिए इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन जब भी ये दिखती है तो अपने साथ लाती है कयामत। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बेचारी मछली को डूम्सडे फिश यानी कयामत की मछली कहा क्यों जाता है? दरअसल जापान समेत कई एशियाई देशों में सदियों पुरानी मान्यता है कि मछली भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी करती है। जापानी लोक कथाओं में इसे रग बगुनो सुकाई यानी समुद्री देवता के महल का दूत भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने वाली होती है तो ये मछली उसे भांप लेती है और सतह पर आ जाती है और लोगों को चेतावनी देने लगती है। जब से तमिलनाडु में ये मछली देखी गई है, सोशल मीडिया पर तो जैसे बहस ही छिड़ गई है। लोग डर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि लोग कह क्या रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, पिछली बार इसे जापान में देखा गया था और उसके बाद सुनामी आ गई थी। एक यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ बड़ा होने वाला है, भगवान हमें बचाए। एक और यूजर ने तो हाल ही की घटनाओं से इसे जोड़ते हुए लिखा कि देखो, अभी पिछले 1.5 महीने में इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल और ईरान के बीच तनाव हुआ है। तो क्या सच में ये मछली तबाही का संकेत है या सिर्फ एक अंधविश्वास है? कई मरीन बायोलॉजिस्ट और वैज्ञानिक इन कहानियों को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि इस फिश के सतह पर आने की कई और वजह हो सकती है। पहली वजह हो सकता है कि वो घायल हो या बीमार हो। दूसरी वजह समंदर के अंदर तेज बहाव या तूफानी धाराओं की वजह से वो रास्ता भटक कर ऊपर आ गई हो। तीसरी वजह या फिर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हो और वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च भी की है। 2019 में प्रशांत महासागर में एक स्टडी हुई जिसमें ऑरफिश के दिखने और भूकंप आने के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं मिला है। भारत के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन यानी इनको के डॉक्टर एन राघवेंद्र ने भी साफ कहा है कि ओवरफिश के दिखने और भूकंप के बीच कोई भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। तो कहानी ये है कि तमिलनाडु के तट पर एक बेहद दुर्लभ और खूबसूरत जीव देखने को मिला और उसका दिखना किसी अपशकुन का नहीं बल्कि समुद्र की विशाल और रहस्यमय दुनिया की एक झलक है। ये डर और चिंताएं सदियों पुरानी कहानियों की वजह से हैं, जिनका आज के विज्ञान में कोई आधार नहीं है। वैसे जापान में इस फिश को लेकर जो भी मान्यता हो, लेकिन हम भारतीय तो ऐसा नहीं मानते। इस रहस्यमय मछली को लेकर आपको क्या लगता है और क्या इन पुरानी लोक कथाओं और मान्यताओं में कोई सच्चाई हो सकती है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं पकड़ पाया, या ये सिर्फ अंधविश्वास मात्र है? या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।